शुक्र है कि इस रॉ के एपिसोड में हमें मेन इवेंट में टैग टीम मैच की जगह कुछ नया देखने को मिला। शो शुरू होता है जजमेंट डे के सेगमेंट के साथ, जिसमें फिन बेलर नहीं मौजूद होते, जिससे डेमियन प्रीस्ट खुश नहीं दिखते। लेकिन जेडी मैकडाना आते फिन बेलर का मैसेज डिलीवर करने के लिए और कहते हैं कि वे जजमेंट डे की रिस्पेक्ट करते हैं। इतने में सैमी ज़ेन पिछले हफ्ते का बदला लेने आ जाते हैं और वे जेडी मैकडाना को मारने लगते हैं, लेकिन जजमेंट डे उनकी मदद नहीं करती। फिर सैमी ज़ेन और जेडी मैकडाना के बीच मैच होता है, जहां सैमी ज़ेन का एल्बो पिछले हफ्ते के मुकाबले अच्छा दिख रहा था, यानी वे फास्ट रिकवर कर रहे हैं। मैच अच्छा था। हमेशा की तरह हील सुपरस्टार इंजरी को टारगेट करते हैं। फिर फिन बेलर इंटरफियर करने की कोशिश करते हैं, फिर भी सैमी ज़ेन जीत जाते हैं। फिर एडम पियर्स चेल्सी ग्रीन को टाइटल्स ड्रॉप करने को कहने वाले थे, लेकिन चेल्सी ग्रीन सुझाव देते हैं अपने नए टैग टीम पार्टनर का ऑडिशन रखने का। तभी पाइपर नाइविन आ जाते हैं और वो अपने आप को चेल्सी ग्रीन के नए टैग टीम पार्टनर बना लेते हैं। फिर कोडी रोड्स का इंटरव्यू होता है, जहां वो जजमेंट डे को आपस में लड़ाने के लिए लीडरशिप की बात करते हैं कि कैसे फिन बेलर, डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली जजमेंट डे को लीड कर सकते हैं। फिर गंथर आते हैं और कहते हैं कि चैट गेबल उनको कभी भी हरा नहीं सकते, जिसके बाद चैट गेबल आकर कहते हैं कि वे गंथर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का लॉन्गेस्ट रेन का रिकॉर्ड तोड़ने से पहले हरा देंगे। फिर चैट गेबल और जियोवानी विंची का मैच होता है, जिसमें चैट गेबल जीत जाते हैं, जिसके बाद गंथर ओटिस को चैलेंज करते हैं और उन दोनों का मैच होता है, जिसमें ओटिस हमेशा की तरह एंटरटेन करते हैं। इन दोनों का मैच अच्छा रहता है और एंड में गंथर जीत जाते हैं, जिससे दोनों टीम्स एक एक मैच के विनर बन जाते हैं। लेकिन गंथर के जीतने के बाद चैट गेबल उनको जर्मन सुप्लेक्स मार देते हैं, जिसके बाद गंथर जियोवानी विंची और लडविग काइजर पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि जियोवानी विंची बार बार हार रहे हैं और लडविग काइजर मैक्सिम दुप्री पर फोकस कर रहे हैं। फिर वे चैट गेबल के साथ अगले हफ्ते इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच बुक करते हैं। फिर डेमियन प्रीस्ट और फिन बेलर आर्ग्यू कर रहे होते हैं, जिनको रिया रिप्ली शांत कराते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर का इंटरव्यू होता है, जहां रीडल आकर उनको टैग टीम पार्टनर बनने को कहते हैं, जिसके बाद हमें ये दोनों वाइकिंग रेडर्स के साथ मैच करते दिखते हैं। मैच मैट रिडल और ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं, जिसके बाद वे टैग टीम टाइटल्स जीतने की बात कर रहे होते हैं। तब न्यू डे आते हैं और उनको चैलेंज करते हैं, जिसको मैट रिडल एक्सेप्ट करते हैं। क्या आपने नोटिस किया कि इंटरव्यू से लेकर न्यू डे के इंटरेक्शन तक मैट रिडल ड्रू मैकिंटायर को बोलने का मौका नहीं दे रहे थे? शायद इसी वजह से ड्रू मैकिंटायर मैट रिडल पर अटैक करके हील टर्न कर सकते हैं, जो कि देखने में अच्छा रहेगा। देखते हैं WWE ने क्या प्लान करके रखा है इन दोनों के लिए। फिर रिया रिप्ली और इंडी हार्टवेल का मैच होता है। मेरे हिसाब से ये मैच थोड़ा और लंबा रखना चाहिए था, ताकि इंडी हार्टवेल को अच्छा दिखाया जा सके, लेकिन रिया रिप्ली को डोमिनेट दिखाने के लिए मैच जल्दी खत्म कर देते हैं। मैच के बाद कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल रिया रिप्ली पर अटैक करते हैं। आगे शिंसुके नाकामुरा आते हैं और अपनी भाषा में कुछ कहे जा रहे थे, जहां क्राउड के वोट चैंट्स मीनिंगफुल लग रहे थे। फिर वे कहते हैं कि उनको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चाहिए, जिसके बाद सेथ रोलिंस आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच चाहिए था तो तुम मुझसे पूछ सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने मुझ पर अटैक किया, मतलब कि कोई और कारण है। और कहते हैं कि मुझे कारण जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वे चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। जिसके बाद शिंसुके नाकामुरा उनके कान में कुछ कहते हैं, जिससे सेथ रोलिंस का चेहरा उतर जाता है और शिंसुके नाकामुरा किंग शासा मार के चले जाते हैं। अब शिंसुके नाकामुरा ने क्या कहा वो शायद अगले हफ्ते पता चलने वाला है। फिर द मिज का इंटरव्यू होता है, जहां वे शायद स्मैकडाउन में आएंगे, ऐसा कहते हैं। तो शायद हमें द मिज और एलए नाइट इस हफ्ते के स्मैकडाउन में अपने फ्यूड को आगे बढ़ाते दिखने वाले हैं। फिर बेकी लिंच और ट्रिश स्ट्रेटस का मैच होता है, जहां फिर से मैच सही तरीके से एंड नहीं होता और एडम पियर्स ट्रिश स्ट्रेटस और जोई स्टार्क को ब्लेम करते हैं। और हमें एक और बार इन दोनों का मैच देखने को मिलेगा स्टील केज में। इस रो में इन दोनों ने अच्छा मैच डिलीवर किया, लेकिन इस राइवलरी को कितना लंबा खींचने वाले हैं,
इस राइवलरी को लेके मेरा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइए। फिर मेन इवेंट में कोडी रोड्स और फिन बेलर का मैच होता है और हमेशा की तरह जजमेंट डे इंटरफियर करते हैं और रेफरी को स्टील चेयर से डिस्ट्रैक्ट करके मनी इन द बैंक ब्रीफकेस का यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से ब्रीफकेस की वजह से फिन बेलर हार जाते हैं। जिसके बाद जजमेंट डे कोडी रोड्स पर अटैक करते हैं, जिनको बचाने सेमी ज़ेन आते हैं, लेकिन जेडी मैकडाना आकर सेमी ज़ेन को रोक देते हैं और डेमियन प्रीस्ट सेमी ज़ेन को अनाउंस टेबल पर मार देते हैं और जजमेंट डे के साथ रो खत्म होता है। शायद जेडी मैकडाना की इस हेल्प से वे उनको जजमेंट डे में शामिल कर सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जेडी मैकडाना की वजह से जजमेंट डे खत्म हो जाएगी। शायद ये होते कई महीने लग सकते हैं, लेकिन इस चैनल को आप सब्सक्राइब अभी कर सकते हैं।